हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप सभी को एक नए पेड़ के बारे में जानकारी मिलने वाली है जिसका नाम है लसोरा। तो हमें डॉक्टर अवंतिका बताएंगी कि हम लसोरा को और किन किन नामों से जान सकते हैं और उसके उपाय के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लसोरा का पेड़ दिखता कैसा है। तो आप देख रहे होंगे, ये है लसोरा का पेड़। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें फल भी है लेकिन फल थोड़ा पक चुके हैं। ये देखिए, दिख रहे होंगे आपको येलो येलो। पहले ये ग्रीन रहता है, बाद में ये येलो होता है ऐसा। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर अवंतिका हमें लसोरे के क्या फ़ायदे बताती हैं। नमस्ते। लसोड़ा को एक्चुअली और किस किस नाम से जानते हैं मैं थोड़ा सा बताऊंगी। उसको हम श्लेष मातक भी बोलते हैं, संस्कृत में बहुमार भी बोला गया है उसको। श्लेष मातक इसलिए क्योंकि वो श्लेष्मा यानी कफ को आसानी से बाहर निकालता है, इसलिए उसका नाम श्लेष मातक है। लसोड़ा का गुण देखिए तो लसोड़ा गुरु है यानी भारी होता है, पिच्छिल होता है, स्निग्ध है, ये उसके गुण होते हैं। और लसोड़ा का जो फल है वो वात दोष और पित्त दोष को नष्ट करता है, लेकिन जो उसकी छाल है वो कफ दोष और पित्त का शमन करती है। इसलिए हमें उसके हिसाब से चूज करना है कि हमें कौन सी तकलीफ है और लसोड़े के कौन सा पार्ट उसमें यूज आएगा। का प्रयोग, लसोड़े का प्रयोग जो छाल, लसोड़े की जो छाल होती है उसको आप थोड़ा सा घिस लीजिए। घिसने के बाद 1 से 2 चम्मच उसका चाटन जैसा तैयार करिए और दिन में 2 बार लीजिए। तो गृहिणी यानी बार बार मोशन जाना, प्रवाहिका जिसमें चिकनापन जाता है, उसमें वो बहुत अच्छे से काम करता है। पेट में यदि कीड़े हैं तो भी अर्जुन की छाल को घिस के आप प्रयोग कर सकते हैं। रक्तपित्त, यदि शरीर में नाकों से खून आता है, मुंह से खून आ रहा है, तो उस दौरान भी आप छाल का प्रयोग करिए, तो वो भी उसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। तो आप रक्तपित्त में भी उसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको दांतों में दर्द हो रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, उस दौरान भी आप लसोड़े का छाल लीजिए, उसको अच्छे से काढ़ा बनाइए, फिर उसी से गरारे करिए दिन में कम से कम 4 से 5 बार। तो उसमें दर्द में भी आपको राहत देगा और जो मुंह से बदबू आ रही है वो भी नहीं आएगी। या किसी को बुखार है तो बुखार में भी छाल का प्रयोग बताया गया है। उसकी पत्तियां लेने से जो शरीर का ताप है वो भी कम हो जाता है। और यदि मूत्र की इच्छा यानी यूरिन जो है रुक रुक के आ रहा है, उसमें भी पत्ते का प्रयोग बताया गया। लसोड़ी की पत्तियां, उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या आपको वातिक खांसी है, मतलब वात की खांसी है, प्रतिशाय है, सर्दी है बार बार होती है, तो इसके फल का शरबत लीजिए। लसोड़ा जो कच्चा लसोड़ा है उसके फल का शरबत बनाइए, वो दिन में 2-3 बार लाइए। तो उसमें जो वातिक कास में क्या होता है, हमारा कफ सूख जाता है, बाहर नहीं निकलता और हमें खांसी रुक रुक के आती है। तो उसमें भी आप लसोड़े का शरबत बना के लिखिए, तो आसानी से कफ जो है वो पिघल के बाहर निकल जाएगा और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, एक बात है कि गले में यदि दर्द हो रहा है, गले में सूजन है, तो समझना नहीं है तरह से जरूरी है थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है या अन्य कोई कारण तो नहीं है। यदि नॉर्मल किसी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उसमें भी आप उसका गरारा, छाल का काढ़ा बना के उसका गरारा करिए, वो भी उसमें बहुत मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप लसोड़े का प्रयोग कर सकते हैं। लसोड़ा क्या है, भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, शहरों में भी पाया जाता है, गाँवों में तो होता ही है। तो वो आसानी से क्या है, आपकी बीमारी को वो दूर कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना है आपको, यदि पका लसोड़ा है तो उसका प्रयोग नहीं करें, वो विषय ऐसा काम करेगा। तो जो फल पक गए हैं उसको, उसे हमें यूज नहीं करना है। कच्चे फल का प्रयोग करिए, उसकी छाल का प्रयोग करिए, उसकी पत्तियों का प्रयोग करिए, वो बेहतर रहेगा। तो बस आज से आप शुरू कर दीजिए। सभी ने लसोरे के बारे में तो जान ही लिया है और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्दी लेके आऊँगी। नए नए पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक। बाय बाय।